चलिए अब खबरों को तफसील से जानेंगे। दिल्ली में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के मौके पर एक इजलास का एहतमाम किया गया। ऑल इंडिया कौमी तंजीम के जेर एहतमाम मुनक्किदा इस प्रोग्राम में साबिक नायब सदर जमहूरिया हामिद अंसारी समेत दीगर सरकर्दा सियासतदानों ने शिरकत की। खास रिपोर्ट। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर मुख्तलिफ हलकों से तशवीश का इजहार किया जा रहा है। महात्मा गांधी का अदम तशद्दुद का फलसफा मुल्क की गंगा जमनी तहजीब की असास है। कसरत में वहदत को बनाए रखने के लिए महात्मा गांधी ने जिंदगी भर जद्दोजहद की। साबिक नायब सदर जमहूरिया हामिद अंसारी ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि फिरक़े वाराना हम आहंगी और इत्तेहाद के बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। अवाम को हुकूक हासिल हैं तो उन्हें हुकूक भी अदा करना ही होगा। पड़ोसी की पड़ोसी से नहीं बनती है। लोग एक दूसरे को नफरत की नजर से, शुबह की नजर से देखते हैं। अगर ये माहौल रहेगा तो एकता कैसे होगी? और अगर एकता नहीं है तो मुल्क में कोई काम नहीं हो सकता है। तरक्की का काम नहीं हो सकता है, मिलजुल के रहने का काम नहीं हो सकता है। तो एकता के बगैर तो कोई चीज़ हो ही नहीं सकती है। और इसलिए हम सबका फर्ज होता है, हम सब नागरिक हैं इस देश के, हम सबका यह फर्ज होता है कि हम एकता के लिए, यकजहती के लिए पूरी कोशिश करें और वो तमाम चीज़ें जो रुकावट बन रही हैं उनको रास्ते से हटाने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें। इसलिए आज तकरीर का समय नहीं है, सिर्फ एक नारा देना होगा हम सबको। और ये नारा है आज, और कोई नारा नहीं होगा। सिर्फ ये नारा हमारे देश को बचाना है ताकि आने वाले दिन बेहतर भारत का निर्माण करना है। हमें इसे देश को बचाना है, वो एक ही नारा होगा। कौमी एकता का मतलब ही वो। आज कई बार बोलते बोलते हम तंग आ चुके हैं। तंग नहीं, मतलब लोग तंग आ चुके हैं शायद मुझे सुनते सुनते। हर बार ये हम कहते हैं कि हम की बात जो कहते हैं, ये हम क्या होता है? ये हम हिंदुस्तानी की बात जो हम कहते हैं, ये हम क्या है? हिंदू का ह और मुसलमान का म, ये दोनों मिलते हैं तभी हम बनते हैं। तभी नहीं तो ये मुल्क नहीं रहेगा, ये मुल्क ही नहीं रहेगा। अगर म को हटाने की कोशिश करो सिर्फ हाहाकार बचेगा, अगर हा को उठाने की कोशिश करो सिर्फ मातम बचेगी। और ये सिर्फ ये हम तभी बचा पाएंगे, और वही है याद आज महात्मा गांधी जी का। सियासतदानों और मजहबी रहनुमाओं ने मुल्क की रंगारंगी, तनव्वो और मुश्तरका विरासत को बचाने पर जोर दिया। गांधी जी ने सर्वधर्म समभाव की बात कही थी। दुनिया के तमाम धर्मों को सम्मान देने की बात की थी। आज हमारा भारत, हमारा देश क्या उनके बताए हुए रास्ते पर, या जो उनकी कल्पना थी, जो उनका सपना और ख्वाब था, क्या उस रास्ते पर हम चल रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। आज देश के अंदर एक अजीब सा माहौल है। लोग डर और खौफ के साए में जी रहे हैं। हर व्यक्ति इस बात की फिक्र में है कि उसके साथ कल क्या होगा कोई नहीं जानता है। ये माहौल हमारे देश के भविष्य के लिए, हमारे मुस्तकबिल के लिए, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए ये सही नहीं है। क्योंकि हिंदुस्तान पर तकरीबन 800 साल मुगलों ने और अफगानों ने राज किया और 200 साल अंग्रेजों ने। ये बात मैं इसलिए यहां कह रहा हूं मेरे दोस्तों कि जिस देश से मोहब्बत का पैगाम सारी दुनिया को जाया करता था, जिस देश से मोहब्बत के नगमे जब गाए जाते थे तो पूरी दुनिया सुनती थी, जिस देश की रवायत, संस्कृति, सभ्यता, प्यार, मोहब्बत, सद्भावना हुआ करती थी, 1000 साल की विदेशी हुकूमतों ने इस देश की संस्कृति को, सभ्यता को, रवायतों को मिटाना चाहा।
और इस गंगा जमनी तहजीब को मुसलसल मिटाने की कोशिश करने के बावजूद भी जो काम 1000 साल में विदेशी हुक्मरान ना कर पाए, वो चंद दिनों के गद्दार सियासी लोगों ने कर दिया। हम बीजेपी के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हम बीजेपी के ढोंग और पाखंड के खिलाफ हैं। जहनों में नफरत का जहर घोलने वालों और मजहब, जबान, जात पात के नाम पर तफरीक और बांटने वालों से मुकर्रीन ने होशियार रहने को कहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। आसाम में सिटीजनशिप तरमीमी बिल 2016 के खिलाफ आज 40 से ज्यादा तंजीमों ने बंद की कॉल का खातिर ख्वाह असर आम जिंदगी पर पड़ा। एहतजाजियों ने जगह जगह रेल रोकी। बंद के सबब सड़क खिदमात भी मुतासिर रही। तालीमी इदारे और तिजारती मराकज बंद रहे। सिटीजन तरमीमी बिल में 1955 के सिटीजनशिप एक्ट में तरमीम की तजवीज़ है। इसके तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले गैर कानूनी हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और क्रिश्चियन अरकान वतन को हिंदुस्तानी शहरियत का अहल करार दिया जाएगा। एक और अहम खबर, फिल्म और टीवी अदाकार एजाज खान को 2 दिनों की पुलिस तहवील में भेज दिया गया। एजाज खान को नवी मुंबई कोर्ट में पेश किया गया था, जहां अदालत ने उन्हें 2 दिनों की पुलिस तहवील में भेज दिया। एजाज खान को एंटी नार्कोटिक सेल ने बेलापुर से गिरफ्तार किया था। उनके पास से ड्रग्स की 8 गोलियां बरामद हुई थी। नाम का जो एक एक्टर है उसको गिरफ्तार कर लिया गया एमडी ड्रग्स से, इसमें कितनी सच्चाई है सर? गिरफ्तार किया है, अभी उसको कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे। जी, कितना मात्रा था उसका ड्रग्स का? ज़्यादा था? ज़्यादा नहीं, फिर 2.5 ग्राम। 2.5 ग्राम। और उसके साथ किसी और व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया? अभी हमको कोर्ट में आरोपी को प्रोड्यूस करना है, उसके बाद में हम बात करेंगे। तब तक आप हमारे वरिष्ठ से बात करो, हम कुछ नहीं बोल सकेंगे। मध्य प्रदेश में असेंबली इंतखाबात की तैयारियां शबाब पर है, लेकिन सियासी पार्टियों के दावे और वादों के बीच अक़लियती तबका, बिलखुसूस मुस्लिम समाज है कि खुद को ठगा सा महसूस कर रहा है। बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दोनों ही पार्टियां वोट तो चाहती हैं, लेकिन मुस्लिम मसाइल और मुस्लिम नुमाइंदगी के नाम पर दोनों ही खामोश नजर आती हैं। हमारी खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश असेंबली इंतखाबात के लिए 28 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। सियासी पार्टियों के जरिए अपने अपने उम्मीदवारों के नामों के ऐलान का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। रियासत के 52 अजला में 230 असेंबली सीटें हैं, लेकिन मुस्लिम नुमाइंदगी की बात की जाए तो यहाँ से पार्लियामेंट में नुमाइंदगी 0 है, जबकि असेंबली में सिर्फ एक मुस्लिम नुमाइंदा है। यही नहीं, अगर रियासत में गुज़श्ता 25 सालों की बात करें तो 10 साल की कांग्रेस की हुकूमत और 15 साल की बीजेपी की हुकूमत में मुसलमानों से वोट तो लिया गया, लेकिन मुस्लिम मसाइल हाशिए पर ही रहे। गुज़श्ता 15 बरसों में बीजेपी ने न तो सच्चर कमेटी की सिफारिशात को लागू किया और न ही अक़लियती इदारों में तकर्रुरी की गई। हज कमेटी, उर्दू अकादमी, मस्जिद कमेटी में सालों से किसी की तकर्रुरी नहीं की गई। मदरसा बोर्ड तो है, लेकिन उसमें चेयरमैन के अलावा बोर्ड के अरकान के नाम पर किसी का तकर्रुर नहीं किया गया। यही वजह है कि इस बार के असेंबली इंतखाबात में मुसलमान खुद को हाशिए पर खड़ा देख रहे हैं। देखिए, 15 साल बीजेपी ने सरकार चलाई, इससे पहले कांग्रेस की थी, लेकिन अफसोस की बात यह होती है कि मुस्लिम मसाइल पर किसी को दिलचस्पी कभी रही नहीं। दोनों पार्टियाँ, क्योंकि मध्य प्रदेश में यही 2 मेन पार्टियाँ हैं, इनके बीच में इलेक्शन होता है और आज तक इस पर उन्होंने कोई गौर नहीं किया। सच्चर कमेटी और सांप्रदायिक बिल की बात है या अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को ज़मीन देने की बात है, ये कांग्रेस के यूपीए गवर्नमेंट के ज़माने में था। उस टाइम स्टेट गवर्नमेंट कांग्रेस की मध्य प्रदेश में थी, लेकिन उन्होंने उस पर कोई दिलचस्पी नहीं ली। उसके बाद मध्य प्रदेश के अंदर जब सरकार बीजेपी की आई तो शिवराज सिंह चौहान ने साफ मना कर दिया सच्चर कमेटी में बात करने के लिए, और यूनिवर्सिटी वाले मामले के अंदर लेके बात उन्होंने मना कर दिया। असल में तो मुसलमानों से उन्हें कोई दिलचस्पी ही नहीं। जब मुसलमानों से ही दिलचस्पी नहीं है तो हाशिया पे करना और ना करना कोई माने ही नहीं रखता। उनकी नज़र में हिंदुस्तान में मुसलमान नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। क्या कांग्रेस हो या बीजेपी हो, वो चाहते ही नहीं है कि मुसलमानों की कोई नुमाइंदगी की जाए। देखिए, इन 15 सालों के अंदर, मैं 5-4 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, इन 15 सालों के अंदर एक सोची समझी साजिश के तहत जो सरकार मध्य प्रदेश के अंदर है,
ये तमाम ऐसे इदारों पर ये सिलो पायजन की तरह काम कर रहा है कि ये धीरे 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 इदारे बिल्कुल तरह ख़त्म हो जाएं। जो माइनॉरिटी के लिए योजना है, जो माइनॉरिटी की पढ़ाई के काम है, जो वक्फ बोर्ड है, जो तमाम ऐसी जगहें हैं, मदरसा बोर्ड है, यहाँ पर कई सालों से लोगों को मार्कशीटें ही नहीं मिल रही हैं, पढ़ाई की सही इंतज़ाम नहीं है। मध्य प्रदेश का वक्फ बोर्ड बिल्कुल जो काम कर रहा है वो पूरा भाजपा के इशारे पे काम कर रहा है। मध्य प्रदेश बीजेपी के 15 साल अहद हुकूमत में सच्चर कमेटी की सिफारिशात को नाफिज नहीं किया गया। यही नहीं, सच्चर कमेटी की सिफारिशात के बाद जिन अक़लियती अज़ला के तरक्याती कामों के लिए फंड अलॉट किया गया था वो फंड लैप्स हुआ, लेकिन इसका इस्तेमाल नहीं किया गया। गुज़श्ता असम्बली इंतखाबात में बीजेपी ने असम्बली की 230 सीटों में से एक मुस्लिम उम्मीदवार जबकि कांग्रेस ने 4 टिकट दिए थे। इसके बावजूद सियासी पार्टियों के दावे कुछ यूं हैं। ये बच्चों की शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, तमाम प्रकार की सामाजिक सुरक्षा का मामला हो, कहीं कभी भेदभाव नहीं हुआ। जो कहते थे कि मुसलमानों को भाजपा के वोट नहीं मिलते, ये हमसे कई प्रकार के आरोप लगाते थे धर्म के आधार पर, आज बिना किसी जाति पंथ मजहब के हर वर्ग के हर क्षेत्र में वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं और ये भरोसा 15 सालों में बना है, आगे और बना रहेगा। जो सरकार की रिपोर्टें हैं, वो जो रिपोर्टें जो कह रही हैं वो हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स हैं, बहुत सी जो है सच्चर कमेटी की रिपोर्ट्स हैं। सारी चीज़ें देश के अंदर एक वातावरण बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी हमेशा करती है माइनॉरिटी को लेके, और उनका अगर विकास मध्य प्रदेश में नहीं हुआ है, मध्य प्रदेश में आप ये तो देखें विधानसभा में क्या उत्तर दिए हैं। सांप्रदायिक जो है दुर्घटनाएं यहाँ पर मध्य प्रदेश में कितनी हुई हैं, ये विधानसभा में जवाब दिया है मध्य प्रदेश की सरकार ने। आप वो आंकड़े पढ़ेंगे हैरान रह जाएंगे। मध्य प्रदेश में इस साल होने वाले असम्बली इंतखाबात में अगर सियासी पार्टियों ने यही रवैया अख्तियार किया और मुसलमानों को मुनासिब नुमाइंदगी नहीं दी गई तो मुसलमानों की खामोशी दोनों पार्टियों को नुकसान पहुंचा सकती है। रियासत में मुस्लिम आबादी 8.5% है और 35 सीटें ऐसी हैं जिसका फैसला मुस्लिम वोटर्स का रुझान ही करता है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए भोपाल से महताब आलम की रिपोर्ट। आम इंतखाबात के पेश नज़र झारखंड में जहां सियासी सरगर्मियों में इजाफा हो गया है, वहीं उलमाए कराम भी सरगर्म नजर आ रहे हैं। रांची की अगर बात करें तो इसी ताल्लुक से मरकजी मजलिस उलमा झारखंड की अहम मीटिंग मुनक्किद की गई, जिसमें मुस्तकबिल का लाया अमल तैयार किया गया। मुल्क के मौजूदा हालात और तकाज़ों के पेश नज़र झारखंड के उलमाए कराम सरगर्म हो गए हैं। इंतखाबी सरगर्मियों से मुतल्लिक मरकजी मजलिस उलमा झारखंड की अहम मीटिंग मुनक्किद की गई। इस मीटिंग में वोटर लिस्ट में लोगों के नामों का इंदराज कराने के साथ साथ कई अहम मौज़ूआत पर तबादले ख्याल किया गया। सबसे अहम एजेंडा है कि मुनज़्ज़म एक शाजी सरमंसूबे के तहत पूरे मुल्क से मुसलमानों के वोटर लिस्ट से नाम डिलीट किए जा रहे हैं। अमली तौर पर सही करने के लिए गांव स्तर से लेकर के शहर स्तर तक इस लिस्ट में नाम जुड़वाया जाए, और अभी 1 हफ्ता बचा हुआ है, इससे पहले भी बेदारी मुहिम चलाई गई। इस मीटिंग में मुल्क के मौजूदा हालात के पेश नज़र उलमाए कराम को उनकी जिम्मेदारियों का एहसास कराया गया। साथ ही आइंदा आम इंतखाबात के पेश नज़र वोटर बेदारी मुहिम चलाने पर भी जोर दिया गया। हम लोग ये तो नहीं कहेंगे कि किस पार्टी को वोट देना है, किसको नहीं देना है, लेकिन ये हम ज़रूर कहेंगे अपने आवाम से और अपने उलमा से ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि आप अपने अपने जगहों पर बताइए कि जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें हमको किसको हराना है, किसको जीतना है, ये मामला बहुत ज़्यादा नहीं, अपने वजूद का मामला है। तो इसमें बड़ी होशमंदी के साथ अपने वोट का इस्तेमाल करना है। जो अच्छा काम करेंगे लोग, जो सेकुलर बात करेंगे, मुल्क की तरक्की की बात करेंगे और काम करेंगे, ऐसे लोगों को हम वोट देने के लिए सोचेंगे। वाज़ेह है कि झारखंड में मुसलमानों की आबादी 14% से जायद है। दानिशवरों और उलमाए किराम की शिकायत है कि रियासत की तश्कील के बाद से हुकूमत के गैर संजीदा रवैये की वजह से मुसलमानों की तरक्की के इम्कान रोशन नहीं हो पा रहे हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए रांची से नौशाद आलम की रिपोर्ट।